All right, so let's see. प्रिंट हेलो वर्ल्ड हमने किया था, और मैं आप लोग के सामने पहले सिलेबस लिखता हूँ, ठीक है। देखो, ड्यूकेट का सिलेबस सब आ जाएगा इसके अंदर। इंडस्ट्री जो डिमांड कर रही है उसके अकॉर्डिंग हमें आपको तैयार करना है। कुछ कैंडिडेट्स हैं जो मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं गुड़गांव में, ठीक है। आनंद नाम है उसका। उसकी शादी होने वाली थी तो वो छोड़ के जॉब आ गया, नालायक। ठीक है, खैर जो भी है। और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स है उसी के जो उसी कंपनी में लगे थे, तो ऑल इन ऑल उन्होंने प्रैक्टिस सच में करी थी, है ना। और परेशान करके रख दिया था मुझे। मैंने वो आनंद को ब्लॉक भी किया था। चलो, तो क्या हम बताने जा रहे थे? सिलेबस। हम सिलेबस की बात करेंगे तो मैं एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ। इस टेक्स्ट के बारे में जानते हो? डॉट टी एक्स टी एक्सटेंशन इसका होता है, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं आपके फोल्डर यानी कि क्लास ऑन गेट 10:30 के अंदर इसको डाल दूंगा, जो 4/10/2023 में फोल्डर बनी है, जो आपका बैच है, ठीक है। और इसके अंदर मैं इसका नाम दूंगा सिलेबस। अब देखो, एक और दो तीन बातें और है। मेरी स्पेलिंग बहुत गलत होती है, कोड में नहीं होगी क्योंकि पाइथन बुरा मान जाता है। एक्चुअल रियल लाइफ में गलती होती है ना। सिलेबस की स्पेलिंग नहीं आती है मुझे। ये सही है? हाँ, आई एम टू गुड। चलो आगे। तो यस, हम इंट्रो की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मैंने सेव कर लिया ना। यहाँ पे देखो, इसी के अंदर वो आया है, सिलेबस डॉट टी एक्स टी। डबल क्लिक करो, देखो यहाँ पे खुल गया। सब यहाँ पे खुल जाता है, ठीक है। ओके, अब मैं सिलेबस लिखता हूँ, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को पढ़ाया इंट्रोडक्शन, कि पाइथन क्यों बना, क्या आखिर मजबूरी हो गई थी, है ना। तो कोई मजबूरी नहीं हुई थी, एक इंसान बहुत दुखी था जिसका नाम है गुडो वेन रॉसम। वो इसलिए दुखी नहीं था कि उसे कोड करना पड़ता था, इसलिए दुखी था कि उसके एम्प्लॉय दुखी थे, और उसको सॉल्व करने के लिए हायर अथॉरिटी वही था, तो उसको आना पड़ता था आगे। तो उसको ज्यादा समस्या थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाइथन बनाया, है ना। नीदरलैंड के रहने वाले हैं, लेकिन अभी माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है ना। हैंडसम बंदे थे अपने जमाने के, समझ में आ रहा है? हाँ। ओके, इंट्रोडक्शन के बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कमेंट, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे वेरिएबल। फिर हम पढ़ेंगे क्या, डेटा टाइप। सबसे ऊपर आ जाओ, हम प्रिंट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसी से सारी शुरुआत होगी, है ना। उसके बाद डेटा टाइप में 10 तरह के डेटा टाइप है, हम 11 तरह के बनाएंगे, ठीक है। हमारी मर्जी। मतलब वो पाइथन, उसको पाइथन के अंदर है लेकिन कोई यूज नहीं करता, गरीब डेटा टाइप है ना। लेकिन कंप्यूटर वर्ल्ड में बहुत अमीर है। गरीब फाइनेंशियली सिर्फ मेरे भाषा में नहीं होता है, टेक्नोलॉजी वाइज तुम सब गरीब हो, गरीब इंसान। चलो आगे। तो ओह माय गॉश, 1 सेकेंड। ओके, सो डेटा टाइप्स में हम क्या क्या डेटा टाइप्स देखेंगे, तो वो देखो। इंटीजर, धरती पे बोझ पाया। चलो, इंटीजर। इंटीजर को हम क्या कहते हैं पाइथन में? INT, ठीक है, पैरेंथेसिस। उसके बाद करेक्टर। व्हाट इज करेक्टर? ना रे, इंटीजर आइडेंटिफायर, पहचानने का तरीका, है ना। जैसे तुम्हारा पूरा नाम क्या है? पूरा बता। सूरज हंस। हंस, वो जो हंस घूमते हैं पानी में। ऑलराइट, तो सूरज हंस। तो मैं गांव में लोग सूरज हंस नाम से जानते हैं कि सूरज नाम से जानते हैं? बस वही है यार, सूरज। सूरज हंस को पाइथन में क्या कहते हैं हम? सूरज। उसी तरह से इंटीजर को क्या कहते हैं पाइथन में? इंट। बुझ गए? गुड, कीप इट अप। ऑलराइट, सो उसके बाद है फ्लोट। फ्लोट को फ्लोट ही कहते हैं, है ना। सब कोई का पेट नेम हो जरूरी नहीं है। मतलब
चिरम्बदूर मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, इतना बड़ा नाम रखने की जरूरत नहीं। मुत्तुस्वामी इज फाइन और अय्यर इज ऑल्सो फाइन, है ना। अगर बड़ा नाम है तो हम नाम ठीक करें। जीनियस हो सबके सब, पता है, एक बार में बात समझ जाते हो। इंट फ्लोट के बाद क्या है? नहीं लिखूंगा, क्या कर लेगा? स्ट्रिंग है। ये उसी सीक्वेंस में लिख रहा हूं जिस सीक्वेंस में ये डेटा टाइप बने थे, ठीक है। हम बात ऐसे कर रहे हैं लेकिन सीक्वेंस और चीजों का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है? अब नहीं बोलेगा। लिस्ट नहीं लिखूंगा, फिर से बोल। फिर उसके बाद क्या है? टपल। अब आया तेरी बारी। अब उसके बाद क्या है? सेट। उसके बाद क्या है? फ्रोजन सेट। उसके बाद क्या है? कुछ नहीं है उसके बाद, बस एक ही डेटा टाइप तूने पढ़ा था आज तक, बाकी लिख दिया मैंने। अरे जा यार, क्या ही तुम, क्या तो, डिक्शनरी को हम डिक्ट कहते हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा सा जल्दी आए हो कल। अबे तुम तीसरी बार चौथी बार क्लास ज्वाइन कर रहे हो, समझ ही नहीं आता। ऑनलाइन एक दिन क्लास आके मुझसे बात करके घर चले जाओगे तो कैसे आएगा समझ? कहाँ? फ्रांस? फिर ठीक है। पेरिस? सच बता, शिमला जा रहा था ना? ऑस्ट्रेलिया जा रहा है क्या करने? एमटेक, बहुत बढ़िया, गुड, जाओ। डिक्शनरी को डिक्ट कहते हैं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं? उसके बाद क्या है? कॉम्प्लेक्स, गुड बॉय। कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स ही कहते हैं, और क्या कहते हैं उसके आगे? बुलियन, ओके। बुलियन को हम कहते हैं बुल, ओके। तो कितने डेटा टाइप हो गए? 10 हो गया ना। एक पाइथन का डेटा टाइप है, वैसे तो कंप्यूटर वर्ल्ड में ये अमीर डेटा टाइप है, लेकिन पाइथन ने इसको गरीब बना रखा है। इसका नाम है एरे, है ना। एरे एक बहुत एडवांस डेटा टाइप है, लेकिन पाइथन वालों की वजह से ये गरीब हो गया है। तो पाइथन ने इसका तोड़ भी निकाला है, इसलिए पाइथन में गरीब है ये। चलो, तो हम ये डेटा टाइप को पढ़ने के बाद उसके आगे क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे इसके आगे? ऑपरेशन पढ़ोगे? ऑपरेंड्स होता है बे, ऑपरेंड्स। हाँ, ऑपरेंड्स, ठीक है। फिर हम, ऑपरेंड्स नहीं, ऑपरेटर। ऑपरेटर, स्पेलिंग सही है ना? ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनपुट फंक्शन, ठीक है। पैरेंथेसिस का मतलब फंक्शन होता है, ठीक है, इनपुट फंक्शन। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? कास्टिंग। तुम लोग को याद नहीं है ना? हाँ, तुम लोग पहली बार आए हो ना, मुझे कैसे पता चलेगा तुम लोग क्या पढ़ेंगे ना। सही बात है, कास्टिंग। हाँ हाँ। उसके बाद कंडीशनल प्रोग्रामिंग। कंडीशनल प्रोग्रामिंग में बहुत सारी बात है। पहले हम इफ एल्स पढ़ेंगे, फिर हम नेस्टेड इफ एल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इफ एलिफ एल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? नेस्टेड इफ एलिफ एल्स। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? टर्नरी ऑपरेटर। अबे गेट बंद कर, उधर दिखा रहा है दीवार पे मुझे। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे लूप। अच्छा, एक इसमें कीवर्ड है जिसको हम कहते हैं पास, ठीक है। पास कीवर्ड है, ठीक है, लिख देता हूं। उसके बाद हम पढ़ेंगे लूप, ठीक है। लूप में हम पढ़ेंगे फोर लूप, और दूसरा पढ़ेंगे वाइल लूप। लेकिन याद रखना, फोर लूप पहले नहीं, पहले वाइल लूप बना था, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर लूप के अंदर सिंगल और सिंपल फोर लूप, यानी कि एक फोर लूप, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे
सिंगल फॉर लूप फॉर पैटर्न, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे नेस्टेड फॉर लूप, और फिर पढ़ेंगे नेस्टेड फॉर लूप फॉर पैटर्न, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में आएगा इसमें कंटिन्यू, ब्रेक, ठीक है, और इसमें भी एल्स होता है, ठीक है। ओके, फिर हम पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, सेट कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद सेट कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद फ्रोजन सेट कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद बस डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। दो दफा लिखता है डिक्शनरी, कहाँ कहाँ सेट दो बार हुआ? अरे तो टपल कर लेना, यहाँ पे टपल छूट गया होगा, ठीक है। लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी फ्रोजन सेट, हो गया, बस इतना है। और एरे कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ ले यार, ठीक है। ओके, क्या होता है सब, चलो आगे पढ़ेंगे, मुझे भी नहीं पता ये सब क्या होता है, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे। वाइल लूप, वाइल लूप क्या होता है? सिंपल वाइल लूप और सिंगल वाइल लूप, ठीक है। नेस्टेड, अच्छा, सिंगल वाइल लूप फॉर पैटर्न, नेस्टेड वाइल लूप, नेस्टेड वाइल लूप फॉर पैटर्न क्रिएशन। उसके बाद क्या है, कीवर्ड्स इसमें भी सेम आएगा, कीवर्ड्स है इसमें भी ब्रेक, कंटिन्यू, पास और एल्स, ठीक है। इसके अंदर भी पास होता है, ठीक है। इतना हो गया, पहले इतना पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे लिखेंगे, है ना, नहीं तो हम हो सकता है भयभीत हो जाए। हाँ, एंड आई डोंट वांट टू बी भयभीत, नहीं, पहली क्लास में नहीं डराता हूँ मैं, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट होता है तब डराना स्टार्ट करो। अब देखो तुम्हारी दुनिया पलटने वाली है, तुम छोड़ के भागोगे, क्योंकि हरकतें बता देती है तब तक तुम क्या करने वाले हो। चलो, अब आगे, इसको हम इसलिए लिख रहे हैं सिलेबस को, क्योंकि हम इधर फाइल्स बनाने वाले हैं उसी नाम से। तो कल को आप पढ़ने जब जाओगे तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए कि किस सीक्वेंस में कृष्णा ने पढ़ा रखा है, ठीक है। इसलिए ये बता रहा हूँ, इसलिए ये नोट्स है, सिलेबस है कि मैं किस ऑर्डर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो, अब सबसे पहला हमारा प्रिंट फंक्शन के बारे में हम पढ़ने जा रहे थे। आई एम गोइंग टू क्रिएट वेरी फर्स्ट फाइल कॉल्ड प्रिंट डॉट IPYNB, तो सेव करूंगा इसको प्रिंट नाम से ही, क्योंकि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, प्रिंट फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। IPYNB is the extension of Jupyter Lab, okay, so whenever you want to create a Jupyter Lab file you have to put extension with dot IPYNB, all right, so let's mention here print hello world, ये हमने करके दिखाया था। अब इससे थोड़ा विंडो बड़ा हो जाता है, इफ आई क्लिक ओवर हियर तो ये स्क्वीज हो जाएगा, ठीक है। और चश्मुद्दीन समझ में आ रहा है? और तुम चश्मिश, तुम भी चश्मिश, बैटरियों की संख्या ज्यादा होगी हमारे क्लास में, चलो, हाँ, अच्छा रख दोगे?
चश्मा रख दिया इसने निकाल के यार, तुम्हें बोला ही नहीं मैंने, है ना। चलो जो भी हो, हरी सब्जी खाया करो थोड़ा, है ना। ओके यार, हरी सब्जी खाने के लिए बोला है, मैं खुद ही नहीं खाता। सही है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा है, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द वेरी फर्स्ट डेटा टाइप कॉल्ड स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग। ओके, ये क्या है, स्ट्रिंग है। ओके, थोड़ा समझते हैं। हम स्ट्रिंग को डबल कोट में लिख सकते हैं और सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ट्रिपल कोट में भी लिख सकते हैं। ये शेल कैसे चल रहा है, मैं इसको चला रहा हूँ तो कैसे चल रहा है, एंटर करने से नहीं, शिफ्ट और एंटर को प्रेस करने से चलना है, ठीक है। उसमें कर्सर रखना है कहीं पे भी और शिफ्ट और एंटर को प्रेस करना है, इट विल रन योर कोड। ओके, अब एक और तरीका है इसको लिखने का, हेलो वर्ल्ड शिफ्ट एंटर। तो चार तरीके से हमने क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड लिखा। अब ये चार तरीके नहीं थे, चार तरह से स्ट्रिंग को लिखने का तरीका मैं बताना चाह रहा था यार। तो अब सच्चाई की बात करेंगे, क्योंकि कोर्ट सच सुनना चाहता है। दीज टू आर सेम, ये दोनों क्या है, सेम है। शिफ्ट एंटर करोगे तो एक साथ दो आउटपुट आएंगे। ये शेल डायनेमिक होता है, साइज इसका बड़ा और छोटा हो सकता है। तुम इसमें एक लाइन का भी कोड लिख सकते हो और 1 करोड़ लाइन का कोड भी लिख सकते हो, उससे भी ऊपर लिख सकते हो, बशर्ते कंडीशन एक ही है, तुम्हारा रैम उतना पावरफुल होना चाहिए। पता चला तुम्हारे पोटेंशियल ही नहीं है 20 रोटी खाने की और तुम खा ली और हॉस्पिटल पहुंच गए ब्रह्मानंद की तरह। समझ में आया, खिला के मारने का कॉन्सेप्ट, है ना। आगे, तो हेलो वर्ल्ड हम चार तरीके से लिख सकते हैं, बिकॉज आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट स्ट्रिंग टाइप, कितने तरीके के स्ट्रिंग होते हैं, चार तरीके के होते हैं, चार तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। डबल कोट से स्टार्ट होगा तो डबल कोट से खत्म होगा, सिंगल कोट से स्टार्ट होगा तो सिंगल कोट से खत्म होगा, ट्रिपल कोट से स्टार्ट होगा तो ट्रिपल कोट से खत्म होगा, ट्रिपल सिंगल कोट से स्टार्ट होगा तो ट्रिपल सिंगल कोट से खत्म होगा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, क्या लगता है आपको, स्ट्रिंग क्या है, बोलो, कुछ तो बोलो। वर्ड्स लिखने के लिए गुड, और सर स्ट्रिंग के अंदर 1.49 लाख कैरेक्टर को लिखा जा सकता है। ये कब दिखे, हमने तो 26 पढ़ रखे हैं इंग्लिश के, और पंक्चुएशन मार्क्स मतलब टोटल मिला रहा था 105, यही कीबोर्ड पे हमारे बटन्स हैं 105, इतनी ही चीज हम लिख सकते हैं। मैंने बोला नहीं, तुम गलत हो, अब मैं तुम्हें एहसास कराता हूँ क्यों। अमेजोन यूज किए हो, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, ठीक है, तो मैं अमेजोन को भोजपुरी में यूज कर रहा हूँ। आवा लोग यूज करो लोग, सम सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज, राइट। सो बेसिकली माय मॉम यूज्ड अमेजोन इन हिंदी, है ना, हिंदी में यूज कर रही हूँ। तो वो उसमें लिख रही हैं कि मुझे क्या चाहिए, बर्तन चाहिए, तो बर्तन सर्च हो रहा है। अमेजोन वालों ने मम्मी के लिए थोड़ी ना बस बनाया था हिंदी में, कुछ ना कुछ तो होगा। देखो, जब सॉफ्टवेयर बन रहे थे तो सॉफ्टवेयर को ब्रॉड लेवल पे यूज करवाने के लिए हमें उसे उनके रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की जरूरत थी, जो पहले पॉसिबल नहीं था। और नहीं था तो हमारी एप्लीकेशन बाउंड्री रीच नहीं कर पा रही थी, क्रॉस नहीं कर पा रही, उससे आगे नहीं निकल पा रही। मतलब इंडिया में है तो इंडिया के लोग यूज कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज तो कोई नहीं है यहाँ पे,
लेकिन हिंदी इंग्लिश उर्दू को मान के रखा गया है, अब शायद पंजाबी भी। ठीक है, वैसे टोटल 21 ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदुस्तान में। ठीक है। हाँ, थोड़ा जीके तुम्हारा मजबूत हो तो शायद पता चले, है ना। ओके, हिंदुस्तान से हो ना सब। ठीक, अच्छा है। क्या कह रहे हो, तुम नहीं हो, ऑस्ट्रेलिया से हो। अच्छा, तुम जहां पे भी रहोगे तुम्हारा सीनियर बन के मिलूंगा मैं वहां पे पक्का। अरे मजाक कर रहा हूँ। नहीं रे, नहीं मैं गुरु ही नहीं हूँ, डोंट से दैट। अभी थोड़ी देर पहले वही डिस्कस किया है। मुझे रोड पे कभी नमस्ते मत करना, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं चाहिए। मुझे पता चल जाता है कि सुबह हो गई है, ठीक है, दोपहर हो गई है और शाम होने वाली है। और गुड नाइट भी नहीं चाहिए, मुझे पता होता है कब सोने का टाइम हो गया है। पर्सनल टेक्स्ट नहीं चाहिए। ग्रुप में जो भसड़ मचानी होगी मचाना, मैं फिर से बता रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ। और मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा ब्लॉक करने से, अगर मुझे पर्सनल टेक्स्ट या कॉल आ गया तो। ठीक है, बहुत लोग हुए हैं ब्लॉक, तो तुम्हें पता चल जाए, है ना। अपनी पर्सनल लाइफ होती है, राइट। हम हर समय तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं, बस ये 1 घंटे 1.5 घंटे। ओके। आगे, आगे क्या है, तो बाउंड्रीज रीच करने के लिए हमें, सॉरी क्रॉस करने के लिए हमें क्या चाहिए था, हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो एक देश में एप्लीकेशन बने। आज जो ओयो है ना, वो 5 कंट्री में अपनी सर्विसेज दे रहा है। एप्लीकेशन है ना, वो वियतनाम में दे रहा सर्विसेज, इंडिया में दे रहा है, और भी कुछ कंट्रीज है। अब मुझे वियतनाम ही क्यों याद रहा, हाँ क्योंकि मैं उधर ही देख रहा था कुछ। ठीक है, वहाँ के पोर्ट्स, वहाँ के व्यूज अच्छे हैं, तो मैं वही देख रहा था, इसलिए मुझे पता है ओयो जो सर्विसेज है वहाँ पे है। अगर घूमने जाओगे तो यू कैन बुक ओयो सर्विसेज, वहाँ पे है। यही देख रहा था। ठीक है। ओके। तो इन एप्लीकेशन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये रीजनल लैंग्वेज में नहीं थी। तो रीजनल लैंग्वेज का मतलब सर कि जैसे अब मैं वियतनाम का कोई बंदा है ओयो चलाना चाहता है, तो वो इंग्लिश में थोड़ी ना यूज करेगा, क्योंकि उनकी इंग्लिश खराब होती है ना। ओके, अब हम चलेंगे क्रोम पे। बहुत अच्छा जगह है क्रोम। ठीक है, गूगल ने बनाया है इसे, है ना। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टोटल यूनिकोड कैरेक्टर्स। ठीक है, ये देखो दिख रहा है तुम लोगों को, 1,49,186 देखो ध्यान से। पता है मुसीबत कब हो गई, जब तुम लोगों ने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक चलाना स्टार्ट कर दिया। तुम लोगों को टेक्स्ट में फीलिंग्स दिखाने हैं, बताओ दैट आई एम क्राइंग, क्राइंग फेस भेज के। अरे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि यू आर क्राइंग, फोन पे बात करिए और हैप्पी। ये कैसा क्राइंग था, है ना। सोचो, मुझे फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ रहा मुझे फर्क, मर जाओ। ओके, बस इसी वजह से ये सब हुआ है। देख रहे हो, इसको अगर लिखना हो तो तुम्हारे कीबोर्ड में नहीं मिलेगा, यू हैव टू मेंशन दिस। ठीक है, चलो। एक तुम लोग को थोड़ा सा अच्छा दिखाऊं तो सही रहेगा, यूनिकोड करेक्टर। देखो, आ ही नहीं रहा है ढंग से, कहीं पे क्यों नहीं मुझे मिल रहा है यूनिकोड। अच्छा देखो, दिस इज, ये कहीं कीबोर्ड में मिलेगा क्या तुम्हें, यही है यूनिकोड, है ना। इसके अलावा ट्रांसलेशन का काम भी, जैसे यूनिकोड ऑफ हिंदी कैरेक्टर, कैरेक्टर। देखो, देवनागरी लिपि होती है हमारी, ठीक है, स्क्रिप्ट के बारे में बात करी जा रही है, हमारी देवनागरी लिपि है।
अगर तुम्हें ए लिखना है और आ ई ई आता है ना, मैं क ख ग भूल चुका हूँ लेकिन हिंदी अच्छे से आती है, और ABCD पूरी याद, अंग्रेजी नहीं आती है। तो कहने का मतलब क्या है, इफ यू विल मेंशन दिस 090x और 4 उसके आगे लिखोगे x की जगह पे, तो ए आ जाएगा, फिर आ जाएगा, आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो बहुत सारे केसेस में नहीं भी आता है, मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि ये आ रहा है कि नहीं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ तो अभी पता चलेगा। प्रिंट कैसे लिखा गया है, तो यू लिखना पड़ता है, ठीक है, और फिर उसके बाद उस वैल्यू को लिखना पड़ता है, और क्या था, 4 था, राइट। तो लेट्स मेंशन हियर 4, आ गया ना, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट हो रहा है ना। मजा आया ना देख के, मुझे पता था। तो अब मुझे अपना नाम लिखना है कृष्णा हिंदी में, तो मैं कैसे लिखूंगा, यूनिकोड की मदद से लिखूंगा, ठीक है। समझ में आ गया जीनियस। अच्छा, और चश्मुद्दीन आया, गुड, आगे। अरे यार, तुम्हें उसकी हेडक लेने की जरूरत नहीं है। कभी तुम ऑनलाइन कुछ आर्टिकल पढ़े हो, क्या कह रहे हो, रील देखने से फुर्सत नहीं मिल रहा है, पढ़ते हो, तो वहां ऊपर में क्या एक पॉपअप जनरेट होता है साइड में, हिंदी में कि अंग्रेजी में, आता है ना, और जैसे ही पिक करते हो ये यूनिकोड खुद ब खुद अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, अरे तुझे दिखाने के लिए कर रहा हूँ रे, पागल है क्या। पाइथन जानता है यूनिकोड के बारे में, तभी तो प्रिंट किया, है ना। गुड बॉयज, आगे गाइज। अब जो है, ओह, आह, क कहाँ है, वेर इज क, ये नहीं, ये फारसी क है। तुम लोग क ख के बारे में पता है, ये फारसी है ना। ज ये होता है, ज, ज नहीं होता है, ये ज है, ठीक है। थर्ड लाइन में है कहाँ, ये वाला ना, ऊपर ये है, कृष्णा, है ना। लिखो, कैसे लिखोगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ वैसे भी लिख सकते हैं, वी आर टू गुड। ठीक है, और इसको कैसे और लिख सकते हैं, यूनिकोड की मदद से। तो इस तरह कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ना, इसीलिए यूनिकोड बनाया गया है। अब तुम लोग कल को जाके कहीं से देख लेते ऐसे कोई लिख के दिखा देता तो मेरी बेइज्जती हो जाती ना, मैं अपनी बेइज्जती नहीं महसूस कर सकता हूँ, एटीट्यूड। ओके, तो एक्स की जगह पे क्या लिखूंगा, वेर इज क, 5, 1 5, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब बैकस्लैश यू क्यों लिख रहे हो सर, आइडेंटिफायर यूनिकोड, यू का मतलब होता है यूनिकोड, है ना। तो स्ट्रिंग के अंदर दुनिया में जितने भी डेटा टाइप्स हैं वो सब आ जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक दिन आपकी मम्मी